फिर जैसे बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, वैसे ही ज्ञान इंद्रियां खिलकर विकसित हुई। और फिर स्पंदन जो अहंकार रूपी पिशाच है वह फुरा कि मैं वशिष्ठ हूँ। फिर उसकी इच्छा रूपी स्त्री फुरी। हे राम, वह वर्ष मुझको ऐसे व्यतीत हुआ जैसे पलक का खोलना होता है। काल भी बहुत प्रकार से व्यतीत होता है। किसी को थोड़ा काल ही बहुत हो जाता है और किसी को बहुत थोड़ा हो जाता है। जब सुख होता है तब बहुत काल भी थोड़ा लगता है, और जब दुख होता है थोड़ा काल भी बहुत लगता है। क्योंकि नाना प्रकार की वासना से अंतःकरण जिसका मलिन होता है, उसको यह सारी क्रिया का अनुभव होता रहता है। अतः अंतःकरण जब शुद्ध हो तो जो जैसा संकल्प करता है, फिर उसका वो शुद्ध संकल्प पूरा होता है। मलिन अंतःकरण वाले का संकल्प सिद्ध नहीं होता। हमने यहाँ रखा था। अब यहाँ पर 176 सर्गा हमारा समाप्त हुआ था। राम ने पूछा, हे भगवान, तुम तो निर्वाण स्वरूप हो, तुमको अहंकार रूपी पिशाच कैसे हुआ? अब वशिष्ठ जी ने कहा ना, 1 साल के बाद वो फिर अहंकार आया, फिर लगा कि मैं वही वशिष्ठ हूँ। यह मेरा संशय दूर कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, जब तक शरीर का संबंध है तब तक अहंकार दूर नहीं होता। जैसे जहाँ आधार होता है वहाँ अध्यय भी होता है, और जहाँ अध्यय होता है वहाँ आधार भी होता है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं? हाँ, है ना, ये रहेगा चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है। वैसे जहाँ देह होती है वहाँ अहंकार भी होता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ देह भी होती है। हे राम, अहंकार बिना शरीर नहीं रहता, पर उस अहंकार को अज्ञान रूपी बालक ने कल्पना की है। कहते हैं अहंकार बिना शरीर नहीं रहता, मतलब शरीर रहेगा तो अंतःकरण तो होगा ही होगा। कहते हैं अब अंतःकरण तो है, अब अंतःकरण तो ब्रह्मा जी का भी है, शिव जी का भी है ना। पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे बालक का उदाहरण दे रही हैं। एक बालक के अंदर जो अंतःकरण रहता है वो निरपूरा अज्ञान वाला होता है। कोई उसको लॉलीपॉप देता है तो वहाँ खुश हो जाता है, जहाँ उसको कोई आँख दिखाता है तो वहाँ रोने लग जाता है। पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ऐसा नहीं है, उनका अहंकार रहित है, शुद्ध है, उनका शुद्ध अंतःकरण है। हे राम, अहंकार बिना शरीर नहीं रहता, पर उस अहंकार को अज्ञान रूपी बालक ने कल्पना की कि मैं शरीर वाला, नाम रूप उपाधि वाला ले लिया। पर ज्ञानी का अहंकार नष्ट हो जाता है, होता है तो वो भी शरीर में है, अंतःकरण उनका भी होता है, पर वो जानते हैं, उनको समझ होती है कि मैं ये अकारणी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं साक्षी हूँ। हे राम, यह अहंकार अविद्या ने उपजाया है, जो वास्तव में मिथ्या हो और भासित हो वह अविद्या है। अब कहते हैं अविद्या क्या है ना। अब कहा ना ये अहंकार अविद्या से उपजा है, और कहते हैं अविद्या क्या है, जो हमेशा नहीं रहती, पल पल में बदलती रहती है। और जब अविद्या ही मिथ्या है तो उसका कार्य अहंकार फिर सत्य कैसे हो? अविद्या से उपजा ना अहंकार। अब कहते हैं अहंकार मिथ्या है,
तो फिर अहंकार का कार्य ये सत्य कैसे हो? ये भी मिथ्या हुआ। फिर यह केवल मिथ्या भ्रम से उदय हुआ है। जैसे भ्रम से वृक्ष में बेताल भासता है, भ्रम से रस्सी में सर्प लगता है तो नहीं है ना। अब ऐसे ही कह रही हैं, ये खाली मिथ्या भ्रम हो गया है कि मैं ये नाम रूप आकार वाला देह वाला हूँ। वैसी भ्रम से अहंकार रूपी बेताल उदय हुआ है। और इसका कारण क्या है? जो ये बेताल आया, इसका कारण अविचार, कि मैं विचार नहीं करता। विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। किसका? अहंकार का, कि मैं हूँ ही नहीं। सब कहते हैं ना, स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। जहाँ विचार होता है वहाँ अविद्या नहीं रहती। जैसे जहाँ दीपक होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता, क्योंकि दीपक के जलाने से अंधकार का अभाव हो जाता है। ऐसे ही विचार के उदय होने पर अविद्या का अभाव हो जाता है। दीपक जलाने से अंधेरा का कहाँ गया? अंधेरा पता नहीं, अपने आप गया। अब ऐसी अविद्या कोई वस्तु थोड़ी है जो हम निकाल के बाहर फेंक आएंगे। कहते खाली विचार करना है। विचार करने से, अब विचार किसका करना है? ये भी तो हो ना, विचार किसका करूँ मैं? अपनी स्वरूप का, है ना। अब बार बार गुरुदेव हमें महावाक्य देते हैं कि ये सब स्वप्न है, तो हमें ये स्वप्न लगता है ना, हमें ये स्वप्न लगता है। अब कहते हैं यही जब विचार करते हैं तो अविद्या का अभाव हो जाता है। जो वस्तु विचार करने से ना रहे उसे मिथ्या जाने। अगर सत्य होती तो रहती ना, जाती ना। फिर जो आप ही मिथ्या है तो उसका कार्य कैसे सत्य हो? अहंकार ही मिथ्या है ना। फिर कहते हैं अहंकार का कार्य वो सत्य कैसे होगा? इससे अहंकार को मिथ्या जाने। हे राम, जैसे आकाश के वृक्ष का कारण कोई नहीं, वैसे अहंकार का कारण भी कोई नहीं है। क्या कहें कि इसका कारण क्या है? मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, शुद्ध आत्मा उनका विषय ही नहीं। इंद्रियों का विषय है क्योंकि वे साकार और दृश्य हैं। इंद्रियां साकार और दिख रही हैं हमें, पर वो तो दिखता नहीं है ना। तो वो फिर सेम सत्ता चाहिए दोनों के लिए। साकार का कारण निराकार आत्मा कैसे हो? जो आकार हैं तो वे सब मिथ्या हैं। जो बीज होता है उसमें अंकुर उत्पन्न होता है, तब जाना जाता है कि बीज से अंकुर उत्पन्न हुआ। परंतु बीज ही ना हो तो उसका कार्य अंकुर फिर कैसे उत्पन्न हो? है ना। अगर ना वृक्ष निकलता पे तो कारण दिखदा पे कि बीज है ना। अगर कोई बीज ही नहीं है, हम वृक्ष ऐसे ही बना लें अपने ख्वाबों ख्यालों में, तो फिर तो ये मैंने बनाया, कल्पना कर दी। तो कहते हैं ये जो मैंने कल्पना की ये तो खाली मेरे भावों में है, बस ये सारी मिथ्या है, ये सारी झूठ है। अब कहते हैं ऐसे ही इस अहंकार का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये जो इंद्रियों हैं ना, इंद्रियां जो विषय हैं, ये साकार हमें दिख रही हैं। तो जो अपना स्वरूप है वो निराकार है ना। साकार का वो कैसे रहेगा? दोनों का मिल कैसे हो? साकार और निराकार का नहीं हो सकता। कहते हैं इसलिए वो मिथ्या है। फिर ये अंकुर का उदाहरण दे रही हैं, परंतु बीज ही ना हो तो उसका कार्य अंकुर कैसे उत्पन्न हो? वैसे जगत का कारण संवेदन ही ना हो तो जगत कैसे हो? अब ये फुर्नों में है, जगत
जितना भी है हमारे फुर्नों में है। कहते अगर वो फुर्ना ही ना हो तो ये जगत कैसे हो, है ना। अब ये वाले जगत हो गया ये हमारा अपना, है ना, जो अपने हमने परिवार बनाया, जो हमारे मन के अंदर चल रहा है। बाहर वाला जगत हमें दुखी नहीं करता, हमें अपना बनाया हुआ जगत दुखी करता है। वैसे जगत का कारण संवेदन ही ना हो तो जगत कैसे हो। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा हो तो उसका कारण भी मानिए, और जब दूसरा चंद्रमा ही नहीं तो उसका कारण कैसे मानिए। हे राम, ब्रह्म आकाश अद्वैत व शुद्ध फुरने से रहित अच्युत और अविनाशी है ना, है नहीं, निराकार है। वह कारण कैसे हो फिर। देखो कारण कार्य कैसे हो जब वो है ही नहीं, है ना। अब वृक्ष का कारण बीज ले लिया हमने, मेज का कारण लकड़ को ले लिया। कहते हैं ऐसे उसका क्या कारण लें हम, फिर क्या कार्य, कारण कार्य कैसे कहें हम उसका। हे राम, पृथ्वी आदिक तत्व अविद्यमान है पर भ्रम से भासते हैं। केवल शुद्ध आत्मा अपने रूप में स्थित है। कहते हैं जो ये तत्व है ना ये अविद्यमान है नहीं। अब वो कह रहे हैं अविद्यमान है, केवल हमें भ्रम से भासते हैं। अब देखो, अब पृथ्वी को ले, कहीं इसकी टूट नहीं है, हमने टूट कर रखी है। ये राजपुरा हो गया, ये पटियाला हो गया, ये दिल्ली हो गई, है ना। इसको भी छोड़े, अपने घर को ही देख ले, है सारी वो पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, कहीं उसकी टूट नहीं है। हमने ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये हमने ही डिवीज़न कर रखी है। उस परमात्मा ने ऐसे करके नहीं भेजा। अब जिसने की है तो वही दुखी है, ठीक है। अगर एक ही है प्लेटफॉर्म सारा तो वहाँ दुख किस कारण, सबके लिए एक जैसा है, ना किसी को कम है ना किसी को ज़्यादा है। अगर हम इस भाव से समझते हैं तो भी ठीक है, अगर दूसरे भाव से समझते हैं कि है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, जो सबके लिए एक जैसा है तो कुछ नहीं है। कुछ होना हम किसको कहते हैं, जब हमारे पास किसी से कुछ स्पेशल होता है, फिर हम उसको मानते हैं मेरा है, ये मेरा अपना है। जब उस परमात्मा के लिए लेवल ही सबके लिए बराबर है, कुछ है ही नहीं उसके लिए अलग से, तो हम किसको माने। कहते हैं ऐसे ही ये जो तत्व हैं अविद्यमान है, ये भ्रम से हमने इनको सच्चा मान लिया है, मैं मेरा इसमें हम कर रहे हैं। देखें तो केवल शुद्ध आत्मा ही अपने आप में स्थित है। अब जैसे ये पृथ्वी का उदाहरण लिया, अब ये पृथ्वी मैं हूँ तो मैं जान रही हूँ, मैं हूँ तो ये 5 तत्व जान रही हूँ। अगर मैं ही ना हूँ तो फिर इसका मतलब सबसे पहले वजूद किसका है, मैं का। वो मैं साक्षी का, उसका वजूद है। कहते हैं उसके वजूद से हमने ये सारा भ्रम से जान लिया, ये भ्रम कल्पना को मैंने अपना सच मान लिया। अब कल्पना कब सच हुई, शेख चिली वाली बात हो गई ना, तो सच तो ना हुई। अब कहते हैं अब तक हम वैसे ही घूम रहे हैं, जो तुम कहो कि अविद्यमान है तो फिर भासते क्यों हैं। तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासती है, वैसे ही यह जगत भी अनहोता भासता है। स्वप्न में कैसे होता है, सारा कुछ होता है, पर जैसे जागे हम सारा खत्म। वैसे ही भ्रम से आकाश में वृक्ष अनहोते भासते हैं, तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वप्न सब जीवों को दिया। तू भी अपनी सृष्टि का राजा है,
हम खाली उसको ना कहें कि ओ बनेंदा है सारा कुछ, मैं तो कुछ नहीं बना सकता। उन्हें तां पाता है एक सिस्टम मनुष्य दे अंदर, देख तू भी बना सकता है सारा कुछ। स्वप्न में हम कितना कुछ बना लेते हैं बिना सामान के, बिना सामग्री के। तो उसको उसने ये ज्ञात करवाया कि तू परमात्मा है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम परमात्मा नहीं मानते ना अपने आप को। हम तो कहते हैं ओ बड़ा गिंदा सारा कुछ। भगवान ने तां हिंदे अंदर जीव दे अंदर ये सिस्टम फिट किया कि देख तू भी बड़ा गिंदा है। उनको स्टिक उदाहरण को अपने दिमाग में रख हमेशा, जैसे बनाता है और जागने से वो लय हो जाता है। ऐसे जब ये ज्ञान की जागनी तो जागेगा, ये सारा लय हो जाएगा बना हुआ। जब सुषुप्ति की नींद आती है तब बना हुआ सारा लय होता है, न घर न बार, कुछ भी नहीं होता। कितने आनंद वाली नींद होती है वो। सबको छोड़ा तब आनंद आया। जब जागते हैं तो वो फिर से चढ़ आते हैं, है ना। ऐसे भगवान जी कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, जागृत में तो सुषुप्ति ले ले। जागृत में सुषुप्ति लेंगे तो ये सुषुप्ति कैसे आएगी, जब अहंकार खत्म करेंगे। आकार का अहंकार, आकार को आधार के साथ जोड़ेंगे तब इस आकार का अहंकार खत्म होगा। आधार के साथ जोड़ते ही नहीं। आधार तो से खुद बन बांधो, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। फिर उसकी एक थप्पड़ पड़ती है ना, जब एक चपेट पड़ती है फिर समझ में आता है कि नहीं तू है बड़ा। ला होंदे अस्तित्व को मन दूं, पहले ही स्वीकार कर ले उसके अस्तित्व को, तो वो थप्पड़ क्यों पड़े फिर। अब इसलिए कहा ये सारा भ्रम से है और इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। और संकल्प नगर रच लीजिए तो चेष्टा भी होती है। अब जैसे स्वप्न में व्यवहार होते हैं ना, खाली ये तो नहीं कि मैं स्वप्न में ऐसे हूँ, सारा व्यवहार हो रहा होता है, परंतु इसका स्वरूप संकल्प मात्र है। वास्तव में अर्थाकार कुछ नहीं होता और अपने काल में ये सत्य भासता है। खाली स्वप्न वाले काल में वो सत्य लग रहा होता है और जब जागते हैं तो सारा खत्म होता है वहाँ पर जब संकल्प का लय होता है तब उसका भी अभाव हो जाता है। इससे आकाश वृक्ष की न्याय हुआ। आकाश में जो वृक्ष की न्याय हो गया ना, वृक्ष के आकाश के अंदर जो वृक्ष है नहीं, पर एक काल के लिए हमें भासा। जैसे आकाश के वृक्ष भावना से भासते हैं, वैसे ही यह जगत संकल्प मात्र है, स्वरूप से कुछ नहीं है। जो विचार करके देखिए तो इसका अभाव हो जाता है। वो दूत भेजा था ना, विवेक दूत, कहते हैं जब वो विवेक आता है तो विचार को लेकर आता है। अब जब विचार करते हैं तो ये सारा लय हो जाता है, जो हमारा बनाया हुआ है वो सारा लय होता है। जैसे ही लय होता है तो वो परम शांति, परम आनंद आता है। हम किसकी खोज कर रही हैं, परम आनंद की ना। उसके लिए तो हम सुबह से रात तक वही क्रिया करते हैं कि शांति हो, आनंद हो। कभी दुख के लिए चेष्टा की हमने, कभी नहीं की। कहते हैं दुख को हम स्वयं खरीदते हैं, दुख पाने का पुरुषार्थ करते हैं। अपने स्वरूप में आ जाएं उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, हम स्वयं वही हैं। अब देखें कैसे पुरुषार्थ करते हैं दुख का, बन के करते हैं ना। कभी कुछ बन बैठे, कभी कुछ बन बैठे, वो पुरुषार्थ करते हैं इसका हम। हे राम, शुद्ध आत्म तत्व अपने आप में स्थित है, वही जगत का आकार हो दिखता है, दूसरी कोई वस्तु नहीं।
जैसे स्वप्न में जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अनुभव रूप ही हैं, वैसे ही जगत भी ब्रह्म रूप है। अब जब हम स्वप्न देखते हैं तो देखो पहले के संस्कार होंगे हमारे अंदर, हमने कुछ देखा हुआ होगा, वो हमारे स्वप्न रूप में बाहर आए, वो संस्कार आए ना। अब कहते हैं ऐसे ही वो ये जो पहले सारा ब्रह्म था ये अब जगत रूप में बाहर आ रहा है। अब देखो, अब वो जो सारा बाहर आ रहा है तो मतलब जैसे स्वप्न बाहर आया तो उसका कोई वजूद नहीं है, ऐसे जो ये जगत आ रहा है तो इसका भी कोई वजूद नहीं है। तो ये जहाँ से आया उसका वजूद है, वही मैं हूँ। हे राम, हमको तो सदा वही भासता है। तो अहंकार कहाँ हो? अगर अहंकार वो पक्का हो रहता सबके लिए तो वशिष्ठ जी कह रही हैं, है ना, तो मेरे को भी दिखाई देता ये जगत वाला, पर ये तो मेरे को दिखता नहीं है। ना मैं अहंकार हूँ ना मेरा अहंकार है, केवल आकाश में अहंकार कहाँ हो। अब मान लो आकाश में वृक्ष दिख भी रहे हैं तो वो क्या है? झूठ है ना, सच तो नहीं है ना। अगर मान लो दिख भी रहे हैं तो अब ऐसे ही कह रही हैं वशिष्ठ जी कि अगर मान लो वो आकाश में अहंकार दिखता भी है ना, वो दिख भी रहा है, अंतःकरण में अहंकार दिख भी रहा है, तो क्या हो गया? जैसे आकाश में वृक्ष दिखते हैं तो है नहीं, अगर वो दिख रहा है तो क्या हो गया? नहीं है, फिर रोना किस बात का? या तो ऐसे मान ले या वैसे मान ले, कोजिता मनु, है ना, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा अगर हम यहाँ से उठना चाहते हैं तो। हे राम, ना मैं हूँ ना मुझ में कुछ फुरना है, अथवा सब आत्म सत्ता मैं ही हूँ तो भी अहंकार ना हुआ। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया था, ध्यान में है? आपको अहंकार कैसे खुला? आपको हाँ, आप तो ब्रह्म रूप हो, है ना, वही हो, तो आपको अहंकार कैसे पूरा? अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं? अगर शरीर है तो अहंकार है, ठीक है, पर मैं वहाँ रुकता ही नहीं हूँ, है ना। मेरे को ऐसे भाषित होता है जैसे आकाश के अंदर वृक्ष। अब आकाश के अंदर वृक्ष तो सच्चे है नहीं, एक पल है तो दूसरे पल नहीं है, तो हम उनको सत्य थोड़ी कहेंगे। अब ऐसी वशिष्ठ जी कह रही हैं, अब वही सारा जो भी फुरता भी है ना मेरे को, तो भी वो सारा आत्म सत्ता ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं, क्योंकि उनको वहाँ पे दृढ़ता है। अब दृढ़ता क्या है कि वो मैं साक्षी हूँ तो ये सारा कुछ है। अगर वो मैं ना हूँ, उनकी दृष्टि हमेशा अपने मूल पे रहती है, अपने आधार पर रहती है, आकार पे नहीं रहती। अब ऐसे वो संध्या भी करवाते हैं, नित्य नियम भी करवा रहे हैं, अब वो करवा रही हैं तो चल रहा है सारा, पर दृढ़ता कहाँ रखी हुई है? अपने स्वरूप में। अब ऐसे गुरुदेव अगर हमें ये सारा कुछ करवा रही हैं, है ना, ये सारा व्यवहार चलवा रही हैं, तो चलता रहे, क्योंकि आकार है तो व्यवहार चलेगा, पर दृढ़ता कहाँ हो? अपने स्वरूप के अंदर हो। हे राम, हमारा अहंकार ऐसा है जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी होती है तो उसमें कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, दृश्य मात्र होती है, वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर को है। वो क्रिया करता हुआ दिख रहा है, कर्म करता हुआ दिख रहा है, पर वो उसकी स्थिति कहाँ है? वो तो स्वयं जानती है ना कहाँ पे बैठ के हो रहा है ये सारा। उससे कृतत्व या भोक्तत्व नहीं होता और वो अपने स्वभाव में स्थित है। किसकी बात बता रहे हैं ये? ज्ञानी की। सब ज्ञानवानों का एक ही निश्चय है कि ब्रह्म ही है
और अहंकार का अभाव है। कहते हैं सब ज्ञानवानों का एक निश्चय है। अब निश्चय कैसे होगा? बुद्धि, शरीर होगा, है ना, शरीर होगा, बुद्धि होगी, तब जाके वो निश्चय करेंगे ना। अब उनकी बुद्धि में क्या निश्चय है? मैं ब्रह्म हूँ। कहते हैं सब ज्ञानवानों का ये एक ही निश्चय होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, और अहंकार का उनको अभाव होगा। अहंकार न आगे था, न अब है, और न फिर होगा। भरम से अहंकार शब्द जाना जाता है, इसका न कोई मूल नहीं है अहंकार का। हे राम, जब ऐसे जानोगे तब अहंकार नष्ट हो जाएगा। ये कहता अहंकार करा मैं, क्या मुट्ठी भर राखदा अहंकार करा? किसका अहंकार करें? कहते हैं जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं ना, फिर तो ये ऐसे ही लगता है कि शव साथ चल रहा है, क्या पता कहाँ ख़त्म हो जाए, कहाँ वो कहते हैं एक फूक फूके, है ना, एक फूक कब निकल जाए, क्या पता चले उसका। जैसे शरत काल में मेघ देखने भर को वर्षा से रहित होता है, वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर को होता है और की बुद्धि में भासता है। अब उनकी बुद्धि में क्या है? वही ब्रह्म। कहते हैं और की बुद्धि में भासता है, और दूसरों को लग रहा होगा कि ये सारा कर्म कर रहा है ना, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, जितना ज्ञान हमें अपने लिए होता है उतना ही हम दूसरों के लिए जान सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जान सकते ना। परंतु ज्ञानी के निश्चय में ये असंभव है, क्योंकि उसका अहम प्रत्यय आत्मा में रहता है और परिचिन अहंकार का अभाव हो जाता है। जब अहंकार नष्ट होता है तब अविद्या भी नष्ट हो गई, और यही अज्ञान का नाश है। उन्होंने कहा था ना, अज्ञान क्यों हुआ? अविद्या, अविद्या के कारण। अविद्या का कारण क्या? अहंकार। अब देखो, जैसे ही अहंकार खत्म हुआ तो अज्ञान खत्म, अज्ञान खत्म तो अविद्या भी खत्म। ये तीनों पर्यायवाची हैं। हे राम, अपने स्वभाव में स्थित रहें और प्राकृतिक आचार करें, हृदय से शिलाकोशवत हो रहें, और बाहर इंद्रियों की सब क्रियाएं हों, अपने निश्चय को गुप्त रखें। कहते हैं शिलावत होके रहें, बाहर से पत्थर की तरह, इंद्रियों से सारी क्रियाएं हों, और अपने निश्चय को हम गुप्त रखें, अंदर दृढ़ता रहे हमें अपनी, और सब इंद्रियों को इस प्रकार धारण करें जैसे आकाश सबको धारण कर रहा है। कहते हैं हर एक इंद्री को, जब जिस इंद्री की जरूरत हो उस इंद्री को ओढ़ ले। जैसे हम कहते हैं जब क्रिया की तो शरीर ओढ़ लिया, ठीक है, जब क्रिया निवृत्त हुई तो शरीर को भी खुट्टी पे लटका दिया। अब ऐसे कह रही हैं, ऐसे दृढ़ता हो हमारे अंदर, और अंदर से शिला के जठरवत रहे, तब देखने भर को तुम में भी अहंकार दृष्ट होगा। कहते हैं जब ऐसी दृढ़ता हो जाएगी ना, तो खाली देखने भर को कहते हैं और को दिखेगा वो अहंकार। जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी दृष्टि में आती है, वैसे ही तुम में अहंकार दृष्ट होगा, परंतु अर्थाकार ना होगा, केवल ब्रह्म सत्ता ही भासेगी और कुछ ना भासेगी। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण विदित वेद अहंकार नाम 177 सर्गा समाप्त। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम
आमीन।